तो हमारी सरकार आगे क्या उखाड़ लेगा होता, हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्या उखाड़ लेगा? ये देश संविधान से चलता है, तुम्हारी विचारधारा से नहीं चलेगा। संविधान मायने रखता है। अब लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। इधर जगह छांव है, आजा इधर। आज हम लोग यहाँ पे ST/SC समाज के साथ ही सर्व समाज भी यहाँ पर उपस्थित है और हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि एक सिंगाना का छुटभैया नेता, भाजपा नेता का पुत्र, एक हमारी SC समाज की जो महिला अधीक्षिका है उसको परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से पैसे की भी डिमांड करता है और बोलता है कि लड़कियों को भेजो कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने के लिए। क्यों भाई, तुम्हारी तो प्रदेश में सरकार है, तुम तो किसी को भी फोन लगाओगे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन अब ये आपके दिमाग में एक बात बैठ जाना चाहिए कि आदिवासी इलाका है, यहाँ किसी बीजेपी के छुटभैया नेता की नहीं चलने वाली। दूसरा, वो है कौन, उसकी औकात क्या है? भाई पुलिस प्रशासन ने जो त्वरित कार्रवाई की, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद SP साहब के पास फोन गया होगा, PI साहब के पास फोन गया होगा, वहां पर चौकी प्रभारी महोदय के पास फोन गया होगा। लेकिन मैं माननीय SP साहब धार को कहना चाहता हूं कि आपके चौकी प्रभारी को उसने मंच से ललकारा है, वो चौकी प्रभारी को नहीं ललकारा है, उसने धार SP को ललकारा है, उसने पुलिस प्रशासन को ललकारा है। उसकी इतनी औकात होगी ताला चाबी बेचने वाली। वो है कौन? हमको चैलेंज करता है, हमारी बच्चों को वहां से निकालने की कोशिश करता है। सुनिए, हम लोग शांत बैठे, अच्छी बात है, हमारा रौद्र रूप भी अलग होता है। हम निवेदन करना चाहते हैं, उसका वीडियो मैंने सुना, धमकी देता है मंच से, चौकी प्रभारी को बोलता है और एक देश का संविधानिक सर्वोपरि है, धमकियां देते हैं, पुलिस प्रशासन को डराते हैं, PI साहब को धमकी देते हैं। और अगर माननीय चौकी प्रभारी महोदय का अगर वहां से साक्षर अगर हो गया, सुनने में आया वो दबाव बना रहे हैं अपनी पार्टी का वर्चस्व स्थापित करने के लिए। अगर चौकी प्रभारी का दबाव वहां से अगर दबाव में अगर ट्रांसफर होता है तो समझ जाना कि ये बीजेपी आदिवासी की विरोधी है, SC की विरोधी है, सर्व समाज की विरोधी है, एक महिला विरोधी है। कहने के लिए देश की राष्ट्रपति आप महिला बनाते हो, एक महिला दर ज्ञापन लेकर, आवेदन लेकर अपनी समस्या को लेकर भीख मांग रही है, धार जाती है, मनावर जाती है, सिंगाना जाती है। पुलिस प्रशासन ने उसकी समस्या समझी, उन्होंने जो थाने के बाहर लिखा जाता है जनसेवा, देशभक्ति का उन्होंने नारे को सार्थक किया, तो बीजेपी के लोगों की नींदें हराम हो गई। अरे आप 11:30 बजे रात को, आधी रात किसी महिला को फोन लगाना चाहिए, वो जिम्मेदार पद पे है, लेकिन आप इसलिए फोन लगा रहे हो। हम लोग भी हॉस्टलों में जाते हैं, हम लोग भी सुविधा देते हैं। परसों मेरे पास कुछ हॉस्टल की एक समस्या आई, मैंने अधिकारियों से बात की, उनको ठंडा पानी मिल रहा था नहाने के लिए, गर्म पानी की व्यवस्था हो गई, दूसरे दिन गीजर लगा दिया, व्यवस्था होती है। हम लोग भी बात करते, हम लोग भी आंदोलन करते हैं, करिए। और मेरे भाई जो भी भाजपा का नेता पुत्र है, उससे मेरा एक छोटा सा निवेदन है, हमारे समाज की जो भी समस्या है, हम लोग इतने सक्षम हो गए कि हम निपट लेंगे, तेरी जरूरत नहीं है। और हमारे आड़ में फिरौती उगाते हो, महिलाओं को डराते हो, बच्चों को परेशान करते हो। अरे हम लोग, हमारा इतिहास भी बहुत अलग है भाई, चूड़ियां नहीं पहन रखी हम लोगों ने। निवेदन है आप साथियों, आज सिंगाना की जो घटना हुई, एक महिला जो अपनी परेशानी को लेकर सबको बोल रही है कि मेरे साथ गलत हुआ। साथियों, मैं इस मनावर की पावन धरा से
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि भले आप बहनों के भाई नहीं होंगे, भाई को तो आपने निपटा दिया, हटा दिया उसको, ठीक है, लेकिन आप न्याय करिए, महिलाओं के साथ न्याय करिए, उसको संबल दीजिए, वो परेशान है। सुनने में आया कि वो जो मैडम है वो आत्महत्या करने तक को तैयार हो गई, इतनी प्रताड़ित। साथियों, क्या इस प्रदेश का शासन, क्या अगर उस महिला अधीक्षिका का अगर शव लटका हुआ तब जागता? क्या वो पॉइजन पी के अस्पताल में पड़ी रहती तब जागता? क्या वो जाने अनजाने में कुछ घटना कर लेती, उसकी मौत हो जाती, उसका परिवार विलाप करता तब जागता? अरे है कौन वो? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो? अगर हमारे दबे कुचले समाज का कोई व्यक्ति होता, यहां तक कि बीजेपी का कार्यकर्ता अगर नहीं होता, तो अभी तक पुलिस उसको उठा के कूट भी देती, सूट भी देती, धारा भी बना देती। मैं अभी गेट के अंदर आ रहा था, मान्य मंडोई जी वहां पे ड्यूटी में है, उनको मैंने बोला रोड चल रहा है, थोड़ा साइड में रोक के उतर जाता हूं, तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सुना दिया। मैंने भी बोला भाई बीजेपी के नेता की गाड़ी होती तो आपकी हिम्मत होती इतनी? अरे हिम्मत करिए, अगर आपके बीजेपी के नेता भी गलत कर रहे हैं, आप हिम्मत करिए। अगर आपके साथ शासन प्रशासन नहीं है, एक बार हमको याद करिए, सीना ठोक के आपके साथ खड़े रहेंगे। क्यों डरते हो आप उन लोगों से? डरने की आवश्यकता नहीं है। हमको उस कौन में जो खून दौड़ता है, किस कौन से हम लोग आते हैं, हमारे रगों में लड़ने वाला खून दौड़ता है, लड़ने वाला खून नहीं है। इसलिए निवेदन है, भैया आप जब यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होते हो, जेल में आते हो, संविधान की कसम खाते हो, मैं किसी पक्षपात नहीं करूंगा। क्यों करते हो फिर? क्योंकि ट्रांसफर हो जाता है, उनको परेशान किया जाता है। लेकिन मैं आज पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी समस्या कोई नहीं सुनता है, आपको कोई छुटगया नेता परेशान करता है, बिल्कुल हमको याद कीजिए, जैसे उस पीड़ित अधीक्षिका के लिए हम लोग कहते हैं, आपके लिए भी हम धरना करेंगे। आपकी आवाज भी होनी चाहिए, आप ताकत दिखाइए, आप हिम्मत दिखाइए। इनकी औकात क्या है? किसी पुलिस वाले को डराने की, किसी टीआई को डराने की, किसी चौकी प्रभारी को डराने की। और मैं माननीय एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि उसने उस छुटभैया नेता ने आपको चैलेंज किया है, उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, उसको तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे आप लोग? किसका दबाव है आप पे? अगर माननीय एसपी साहब, माननीय टीआई साहब अगर इस बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं, तो उन पर भी एक सवाल निशान खड़ा होता है कि आपकी कार्रवाई में पक्षपात है, आपकी कार्रवाई में भेदभाव है। आज अगर कोई आम व्यक्ति होता, आज अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती। ये गलत बात है। हम लोग न्याय पसंद लोग हैं। वहां पे छोटी छोटी बच्चियां रहती है, बच्चों के पालक हमको बताए कि वो बच्चा परेशान है, वो गाड़ी लेके घूमता रहता है। जितने भी पालक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपकी बालिका को कोई परेशान करता है, अभी आप हमारे नंबर लेना, हमारे कार्यकर्ता बताना, हम आधी रात को आएंगे आपके साथ। अरे हम जंगली लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं। शेर से कैसे सामना करना होता है, भेड़ियों से कैसे सामना करना होता है, हमको अच्छी तरह आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों, हम न्याय पसंद लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, वरना हमारे न्याय अलग होता था। हमारे पूर्वजों का इतिहास उठाकर देख लो कि हमारे पूर्वज कैसे फैसला करते। साथियों, आप सब जितने भी यहाँ पर लोग न्याय के लिए आए, चाहे वो एससी समाज के हो, एसटी समाज के हो, अन्य समाज के, सामान्य समाज के जितने भी लोग आए हैं, सभी बधाई के पात्र हैं और सभी को एकजुटता होना चाहिए। एक समाज की बात नहीं है, सर्व समाज की बात है। ये चिंता करते हैं पुलिस वालों के पास, उनकी भी मजबूरी है, हम समझते हैं। उनके पास कोई बात जाती है तो पहले तय करते हैं कि बीजेपी का है कि कांग्रेस का है कि जेएस का है। ये कौन सी बात है?
चश्मा भी अच्छे नंबरों का उनके पास, बिल्कुल मेरे को वो बात कर रहे थे, उनको समझ नहीं पड़ा कि मैं कौन कौन हूं, मैं तो आर पार हूं। तो ये चीज नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप चेहरे देख के तिलक मत लगाओ, अगर आपने आरती सजाई तो सबको टीका लगाओ, 10 रुपए सब खा लें, क्या तकलीफ है। लेकिन इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश में लगा था, एक सामान्य कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया गया, हमको भी खुशी हुई, अच्छा लगा। लेकिन जिस प्रकार से निचले स्तर में जो समस्या सामने निकल कर आई है, आज पुलिस प्रशासन को भी लगा, इनको लगा कि मध्य प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था हो गई है, हमको कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद शायद ही खड़गे साहब ढंग से सो पाए हो, पता नहीं कितने नेताओं के फोन आते हैं, टीआई साहब शायद ही चेंज की नींद ले रहे होंगे, कितना उनको परेशान किया जा रहा होगा, एसपी साहब को कितना परेशान किया जा रहा होगा, एसडीपी साहब को कितना परेशान किया जा रहा है। मैं एसपी साहब से भी निवेदन करना चाहता साहब, अगर आपकी दबाव में हो, आपको भी अगर कोई डर रहा है बताओ, जिले मुख्यालय पर आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं, हम वर्दी के साथ हैं, हम खाकी के साथ हैं, हम आपके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जो सही है उसको सही बोलो, दिन है तो दिन बोलो, रात है तो रात बोलो। आप दोपहर के समय में ये मत बोलो कि अब आप काम के रात की 8:30 बज गई, जो समय है वही बोलो। निवेदन है हमारा साथियों, ये लड़ाई हमारी आखिरी तक चलती रहेगी। मैं सम्मान्य टीआई साहब से यहाँ निवेदन करने आया है कि महोदय आपसे एक निवेदन है, हमारी बच्चों की परीक्षा सर पर है, उसको गिरफ्तार किया जाना बहुत ही आवश्यक है। वो भंडरा रहा है, अभी सुनने में आया कि वो सिंगाना चौकी के आसपास ही घूम रहा है। तो निवेदन है आपके फोर्स के साथ, हमारी फोर्स भी कहो तो हम लोग ले चले, लेकिन उसको पकड़ो, उसको अंदर करो, हम भी आपके साथ आते हैं। वो भागेगा तो हम भी पकड़ लेंगे उसको, दोनों में हम भी एक्सपर्ट हैं। इसलिए समय को देखते हुए माननीय कलेक्टर साहब सरदारपुर में दौरे पे आए, स्कूल में गए, सेमराज स्कूल में गए, वहां पर पता चला कलेक्टर साहब को कि जो बच्ची स्कूल क्यों नहीं आ रही, कलेक्टर साहब सीधे उनके घर गए और उनको बताया घर वालों को कि बेटा बोर्ड की एग्जाम है, आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। जब कलेक्टर साहब गंभीर है तो इसके साथ को भी गंभीर होना चाहिए। भविष्य का सवाल है। हम लोग बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम महिला को सम्मान देने की बात करते हैं, एक महिला को राष्ट्रपति तक बना देते हैं, लेकिन सिंगाना में जो बच्चा परेशान हो रही है उनकी ओर देखने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय टीआई साहब से, माननीय एसडीओपी साहब से, माननीय एसपी साहब से कि आप निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कीजिए। आपने जो एफआईआर की, आपने जो जांच करके एफआईआर की, मैं सभी जितने लोग बैठे उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस त्वरित कार्रवाई, उसके लिए पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाए। लेकिन एक तो किस बात का है कि एफआईआर होने के बाद एट्रोसिटी एक्ट कोई मामूली धारा नहीं है, लेकिन उस धारा को मजाक बना दिया गया, उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाना चाहिए। मैं मनावर टीआई साहब से, मैं चौकी प्रभारी सिंगाना से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सर उसको आज के दिन में गिरफ्तार अगर नहीं किया गया तो अभी तो हम लोग कुछ लोग आए, खाली एक मैसेज करने की देर है, फिर वो मंडई साहब भी नहीं संभाल पाएंगे। बस तो निवेदन है, हम लोग भी आपके साथ हैं, आप उसको गिरफ्तार करो, और वो कोई कुर्रम खान नहीं है ना, तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और उसने उस महिला टीचर को जो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उस पर भी धारा बढ़ाई जाना चाहिए और उसको तुरंत गिरफ्तारी उसकी होना चाहिए। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग मनावर नहीं छोड़ने वाले, ये ध्यान रख लीजिए आप। और जितने भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था में लगे हैं उनसे निवेदन है कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं, आप तो उसको पकड़ के लाइए। हम बिल्कुल शांति रूप से बैठे हैं यहाँ पर, अभी धूप आ गई कि पीछे और खसक जाएंगे।
और जहां पर भी चाहोगे तुम्हारे उधर भी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है, धतुरा है ना, तो इस बात को गंभीरता से ले आप। अगर आपने गिरफ्तार नहीं किया, अगर आपको किसी पद विशेष का दबाव है, किसी नेता का दबाव है, तो सार्वजनिक बात करो, इसका भी इलाज हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जिस महिला, जो पीड़ित महिला है, उसके मान सम्मान में उसे हक अधिकार दिलाने के लिए आए हैं, मैं आपको धन्यवाद नहीं दूंगा। आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, चाहे वो एससी की महिला हो, चाहे वो एसटी की महिला हो, चाहे वो सामान्य की महिला हो। किसी के भी साथ अगर गलत होगा, हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। ये कोई जाति विशेष की बात नहीं है, ये सर्व समाज की बात है। महिलाओं की जब बात होती है, बड़ी बड़ी बात होती है। इसलिए जहां पर भी, और मैं इस मंच के माध्यम से मैं और कहना चाहता हूं, जिसको भी, वो जो भी व्यक्ति है, मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, जो भी व्यक्ति है, उससे अगर कोई पीड़ित है तो वो भी बताए, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो। हम सर्व समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे हम सब मिलकर, और हमारा नारा है, लड़ेंगे और जीतेंगे और जीत कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम ये थाना परिसर छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई